नमस्कार साथियों, आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स को हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि हमें ये गिवन है, डायरेक्टली हम इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। और हम सबसे पहले ये सीखने का ट्राई करेंगे कि बेसिक फॉर्म बन के कैसे आती है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले वो कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। और ये जो सीरीज है x प्लस वन अपॉन एक्स की सीरीज है, स्क्वायर करना, क्यूब करना, x की पावर 5 सॉल्व करना, x की पावर 6 सॉल्व करना, ये एसएससी के सभी पेपर्स की बहुत ही फेवरेट सीरीज है। हर एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस इस सीरीज के ऊपर आते हैं। तो अभी हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इसको अपोजिट करना सीखेंगे कि यदि हमें एक्स स्क्वायर गिवन होगा तो हम उससे एक्स कैसे लेके आएंगे वो सीखेंगे। आने वाले सीरीज में, आने वाले एपिसोड्स में हम पूरी सीरीज को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं कि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स को हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। हमने 6-7 क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पढ़ा होता है हमने। हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है, a, हम बोलेंगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़ा होता है हमने। इसका मतलब है कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस x को a मानेंगे, हम इस 1 अपॉन x को b मानेंगे, b कंसिडर करके चलेंगे, b मान के चलेंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a था a स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहला पद क्या है x, हम इसको बोलेंगे x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे बी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में 2 के साथ में a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब a इंटू बी, दोनों टर्म, दोनों पद जो गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स। देखो इस x से x कट गया। यही बेसिक कंसेप्ट है इसका। हम उन फॉर्म्स का, हम जो फॉर्म्स हमें गिवन होगी, हम उन फॉर्म्स को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जहां पे ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की देखो अपोजिट फॉर्म यहाँ गिवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होने के बाद में जो एक टर्म बचेगा हमारे पास में, एक नंबर बचेगा विच इज 2। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा, ये बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम यूज करना सीखेंगे। हम कैसे यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। हम इसको यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं एक बार। जैसे अब देखो, एक बार आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स, आपको दे रखा है 3, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो पहले हम ये सीखते हैं कि निकालते कैसे हैं। अब यहाँ पे ये चीज है, आपको गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें क्या ज्ञात है, या हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन नंबर क्या है। गिवन नंबर हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक्स है, ये गिवन है। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। इसका मतलब है कि जो मुझे निकालना है उसको यहां रख के मैं बाकी 2 को आगे लेके जाता हूं। हमें क्या निकालना है, हमें गिवन ये है 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें ये फाइंड आउट करना है। आप इसको उठा के यहां लेके आ जाओ, ये फॉर्म बन के आएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट बन के आ गया। देखो ये गिवन होता है, ये गिवन है, ये निकालना है। जो नंबर गिवन होगा उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 करेंगे। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स है, जो नंबर गिवन है, हमें उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 करेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू मिलेगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें ये करना है, देखो इसको मैं एक तरीका मैंने बनाया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स, हम स्क्वायर कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं, इस स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। और ये नंबर क्या गिवन है, ये नंबर हमें गिवन है 3। आप देखो
नंबर हमें गिवन है 3, ये नंबर हमें 3 गिवन है। हमने अभी यहाँ पे ये चेक करा था कि इस नंबर का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर बनेगा 3 स्क्वायर -2 करेंगे 9 -2, आंसर आएगा 7। जो वैल्यू है आपके पास में, इसकी वैल्यू बन के आएगी 7, ये आंसर बन गया हमारे पास में। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, x प्लस 1/x का नंबर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ -2 करेंगे, -2 करने के बाद में आपके पास जो आंसर बनेगा, जो वैल्यू बनेगी वो आंसर बनेगा। आगे देखो, ये नंबर 4 दे रखा है, अब बोलेंगे आपको x प्लस 1/x गिवन है, आपको स्क्वायर करके यहां तक जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास में जो सीरीज आएंगी, ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट कन्वर्जन फॉर्म है, x से x स्क्वायर में अभी 5 आएगा, फिर 8 आएगा। तो जब हम इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक फॉर्म x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बन के आएगी। तो आपको ये हैबिट बनाने की लिखना कैसे है, देखो हम यहां से यहां जा रहे हैं, हम इस जो नंबर गिवन है 4, नंबर 4 गिवन है, इस 4 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, x प्लस 1/x गिवन है, 4 का स्क्वायर करेंगे -2, 4 गिवन था हमें, 4 का स्क्वायर 16 -2, नंबर बनेगा आपके पास में 14। दिस इज योर आंसर, ऐसे करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन गिवन है हमें, ये प्रीवियस एसएससी के क्वेश्चंस ही हैं। इस पूरी पीपीटी के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब प्रीवियस एसएससी के क्वेश्चंस हैं, किसी भी ईयर में पूछे गए हों, हमने सिर्फ वो ईयर मेंशन नहीं करा है यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको क्या गिवन है, आपको x प्लस 1/x गिवन है, आप यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या नंबर गिवन है 4√3 गिवन है। जो नंबर गिवन है, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, 4√3 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, इसका स्क्वायर 4 × 4 16, इसका आएगा 48, 48 -2 46, योर आंसर। आप देखो 46 है, फर्स्ट आंसर 46 है। अब आप बोलोगे इसका स्क्वायर आपको पता होता है, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो हम बोलेंगे 4√3 इंटू 4√3, ये 16 बनेगा, ये 3 बनेगा, आप बोलोगे 16 इंटू 3 विच इज 48, 48 -2 46, ऑप्शन ए। आपको ये बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि जब हम यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ प्लस करेंगे, क्यों प्लस करते हैं वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे 13 नंबर, देखो हमें गिवन है 13 नंबर, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको गिवन है 13, x प्लस 1/x हमें गिवन है यहाँ पे 13 का देखो हमें ये वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस नंबर को स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, मींस 13 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाता है, यहाँ से +2 आता है, +2 अपोजिट इसको लेके आते तो -2 बनेगा, फॉर्म क्या बन के आई 169 -2 167, दिस इज योर आंसर, ये आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे हमसे डायरेक्टली हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 8 गिवन है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है 5x अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। यदि आपको ये गिवन है वैल्यू, आपको यदि ये वैल्यू गिवन है तो क्या आप इस वैल्यू से इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर होगा -2 होगा, 64 -2 वैल्यू बनेगी आपके पास में, दिस इज 62, ये वैल्यू बन के आएगी। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यदि इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो हम यूज कर लेंगे, नहीं तो हम सिंपल इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ इसको, आपको ये गिवन है 5x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x,
ऐसे क्वेश्चंस में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये x प्लस 1/x, हमें ये गिवन है। क्या यहाँ पे ये गिवन है? नहीं। एक तरीका तो सिंपल ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, आगे पीछे सॉल्व करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, उसका आंसर यहां पुट करें। नहीं तो हम बैलेंसिंग करेंगे, हम इस फॉर्म को बैलेंस करते हुए इस फॉर्म में लेके आएंगे। जो फॉर्म गिवन है हमें, उस फॉर्म को हम x प्लस 1/x के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, कैसे लेके आएंगे? देखो, यदि मुझे यहां से इस x को हटाना है, या आप देखो, आप केवल इसको देखो, एक बार इस फॉर्म को देखो, ये फॉर्म आपके पास में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यदि इस फॉर्म को मुझे x प्लस 1/x में लेके आना है, इसका मतलब है कि मैं इसको x से डिवाइड करूं और x से मल्टीप्लाई करूं। x से मल्टीप्लाई करने में आप इसको क्या बोलोगे? आप यहां बोलोगे इसको, ये फॉर्म बन के आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x, ये डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू बनेगी x प्लस 1/x, ये फॉर्म में आ जाएगी। यदि मैं इस पूरी टर्म को x से डिवाइड करता हूं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करता हूं x से, तो फॉर्म क्या बन के आएगी? देखो, इसकी बात कर लेते हैं एक बार हम। यदि हमारे पास में ये फॉर्म गिवन है, हम इस फॉर्म को डायरेक्टली डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं x से, या कह सकते हैं दोनों को डिवाइड करते हैं, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। मैंने इसको डिवाइड करा x से, तो ये बनेगा 5x अपॉन x। मैंने इसको डिवाइड करा x से, होल एक्सप्रेशन को, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, मैंने इसको डिवाइड करा x से। ऊपर 5x अपॉन x है, ये जो 5x अपॉन x है, देखो इस x से x कर दिया, क्या बचा? 5 बचा। नीचे ये सेपरेट होगा यहाँ पे, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x माइनस 6x अपॉन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया, लेकिन आगे से हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे। देखो ये क्या बनेगा, इस x से ये पावर कट गया, 1/x बनेगा, x से x कट गया, क्या फॉर्म बन के है हमारे पास में? फॉर्म बन के आई 5/x प्लस 1/x माइनस 6। और ये फॉर्म हमें गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है? 8 वैल्यू गिवन है। ये 8 वैल्यू गिवन है, आप बोलेंगे यहाँ पे 5 अपॉन, जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे 5/8 माइनस 6 विच इज 5/2 एंड 2.5। आपका आंसर बनेगा ए, 2.5 आपका आंसर होगा। हमें बैलेंसिंग करते हुए उस फॉर्म तक लेके जाना है। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता, तो पहले हम यहाँ पे इसको यूज करते, यहाँ पे सॉल्व करते, आंसर आता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, हमें गिवन है x प्लस 1/a की वैल्यू 3 गिवन है, हमसे पूछा गया है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कैसे आया होगा? अब देखो, यदि हम ये बोलेंगे, हमारे पास हम x मान लेते हैं एक बार के लिए, x प्लस 1/x है, हम इस फॉर्म से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप इसका एक बार स्क्वायर और करो, जब इसका एक बार स्क्वायर और करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास वैल्यू बन के आएगी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आप जैसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहे थे, तो हम क्या बोल रहे थे, देखो आपको नंबर गिवन है, नंबर गिवन है 3, आपको 3 नंबर गिवन है। आप इसके लिए क्या बोलते हैं, हम पहले इसका स्क्वायर करते हैं, -2 करते हैं, तो क्या वैल्यू बनेगी, 3 स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू बनेगी 9 माइनस 2 7। हम यहां से यहां जा रहे हैं, आप सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं, आप इसका भी तो कर रहे हैं स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, वहां पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे -2 करेंगे। हम जैसे यहां से यहां जा रहे हैं, हम ऐसे यहां से यहां जाएंगे, तो जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे। नंबर क्या गिवन है, 7 स्क्वायर -2, दिस इज 49 -2 47। आपके पास आंसर आ गया बी।
स्क्वायर करा, देखो हम तो स्क्वायर कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, इसका फिर से करेंगे स्क्वायर, फिर से -2 करा, जो नंबर गिवन था उसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करके -2 करा, नंबर गिवन था स्क्वायर कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो हमें ये गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 गिवन है, हमें ये फॉर्म गिवन होगी। यदि ये फॉर्म गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें x पावर 3 प्लस 1/x अपॉन, ये वैल्यू गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फॉर्म गिवन है। हमें इस फॉर्म को पहले रीअरेंज करना है या बैलेंसिंग करनी है इस फॉर्म के अंदर। ट्राई करें, अभी हमने देखो हमने यहां पे क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन को बैलेंसिंग करने के लिए हमने ऊपर और नीचे देखो, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर हमने x से डिवाइड करा था, ऊपर भी x से डिवाइड करा, नीचे भी x से डिवाइड करा, इसको बैलेंसिंग कर दिया हमने यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे और हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वो हमें समझना होगा। यदि हम इस नंबर को और इस नंबर को किससे डिवाइड करें, देखो ये जो x हमें गिवन है, इसके बाद में स्क्वायर करेंगे तो क्या फॉर्म बन के आएगी, स्क्वायर करने के बाद में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 फॉर्म बन के आएगी। इसके बाद में फॉर्म बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फॉर्म बन के आएगी। इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्म x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फॉर्म बन के आएगी। हमें ये जो ऊपर फॉर्म गिवन है, इसको या तो ये फॉर्म बन सकती है या ये फॉर्म बन सकती है, कोई भी एक फॉर्म बन सकती है। इससे बनती कैसे है फॉर्म, वो देखो हम इस पावर को यहां लेके आना चाहते हैं, इस 3 में से कितनी पावर को हम यहां दें कि दोनों की पावर इक्वल हो जाए। इसका मतलब हमें पावर 3 है, x3 है प्लस 1/x। यदि मैं इसमें से एक पावर इस x को दूंगा तो कितनी पावर बनेगी, इसके पास में पावर बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी, इसकी पावर एक कम हो रही है, इसकी पावर एक बढ़ रही है, तो ये पावर बन जाएगी 1/x की पावर 2। इसका मतलब मुझे इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो देखो हम यदि इसको x से डिवाइड करेंगे तो हम इस पूरी टर्म को भी x से डिवाइड करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखो मैं इसको फिर से लिखता हूं, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मैं इसको फिर से आपके सामने मेंशन करता हूं। आपके पास में देखा एक्स क्यूब प्लस 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हम इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं x से, और हमने x कैसे पता करा, हमने पता करा वो पावर्स को इक्वल चेक करने के बाद में अपॉन x हो गया, यहाँ पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x। देखो तो हम इसको इसके यहाँ पे पावर को लेके आएंगे तो ये पावर 2 बन जाएगी, प्लस ये पावर डबल हो जाएगी, 1 + 1 2 पावर हो जाएगी। यहाँ पे देखो पावर एक कम हो जाएगी, ये x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1/x बनेगा। अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे, हम इसको लिख सकते हैं कि आपके पास में ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन एक पावर कम हो जाएगी, x बनेगा, ये -1 बनेगा, x -1 और 1/x प्लस 1/x। हमारे पास में इक्वेशन बन के आ रही है फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस 1। ये फॉर्म बन के आ रही है x प्लस 1/x, आपको गिवन है 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप निकाल सकते हो, जो 4 है उसका स्क्वायर करो -2 कर दो। ये फॉर्म पता है कैसे निकालते हैं इसको, जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, तो हमारे पास आंसर बन के आएगा, देखो 4 स्क्वायर -2 अपॉन ये कितना गिवन है, 4 गिवन है, 4 और यहाँ पे -1, ये कितना हो गया, ये नंबर हो गया आपके पास में, ये 16 -2 अपॉन 3, वैल्यू बनी 14/3। आपके आंसर में ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।